हेलो दोस्तों, डीके क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नए लेक्चर के साथ पुनः उपस्थित हुए हैं। इसके पहले हमने यूट्यूब पर 3 लेक्चर अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं ओलिगोसैकेराइड के बारे में कि जनरली ओलिगोसैकेराइड होते क्या हैं। तो ओलिगोसैकेराइड तो 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। कहीं कहीं आपको 3 से लेकर 10 भी मिल जाएगा, तो उसी को हम ओलिगोसैकेराइड के नाम से जानते हैं। तो आइए हम डिफिनेशन पढ़ते हैं ओलिगोसैकेराइड के बारे में। तो आप हेडिंग डाल देंगे ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड हेडिंग डाल देंगे आप ओलिगोसैकेराइड। तो अगर बात की जाए डिफिनेशन की तो यहां लिख सकते हैं द कार्बोहाइड्रेट that hydrolyzed into ब्रैकेट में लिखेंगे 2 से 10 मोनोसैकेराइड units are called ओलिगोसैकेराइड। यहाँ लिख सकते हैं हाइड्रोलाइज्ड इन यील्ड्स इनटू यील्ड्स। क्या लिख सकते हैं? ओलिगोसैकेराइड। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल आप बहुत सारे दे सकते हैं, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन दे सकते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं ग्लाइकोलिपिड्स भी एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हैं आप। तो ये हमारे 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ आप स्ट्रक्चर भी ड्रा कर सकते हैं इस प्रकार से। स्ट्रक्चर भी आप इस प्रकार से ड्रा कर सकते हैं। जैसे आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ H होता है, यहाँ पर OH होता है, यहाँ OH होता है, यहाँ H होता है, और यहाँ पर भी OH होता है, यहाँ पर H, यहाँ H, और ऊपर हो जाता है CH2OH। और यहाँ H लगा देंगे और यहाँ से डायरेक्टली जोड़ देंगे क्या, NH, और यहाँ जोड़ देंगे CO, और CO से जोड़ देंगे CH, और इसको 2 पार्टों में क्या कर देंगे आप, डिवाइड कर देंगे। जब 2 पार्टों में डिवाइड कर देंगे तो 2 ये CO के बाद CH2 होगा। जब 2 पार्टों में आप डिवाइड कर देंगे CH2 CH, और इसको 2 पार्टों में डिवाइड करने के बाद यहाँ लिख देंगे आप NH, यहाँ लिख देंगे आप C डबल बॉन्ड O, और ऊपर की तरफ हो जाएगा एक बॉन्ड। इस प्रकार से आप रख देंगे, और नीचे की तरफ लिख देंगे आप, क्या लिखेंगे, NH सिंगल बॉन्ड। इस प्रकार आप स्ट्रक्चर ड्रा कर देंगे, और जो आपने यहाँ O लगाया है इस पर आप लिख देंगे NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और एक बॉन्ड खींच देंगे। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये ग्लाइकोप्रोटीन का। अब अगर बात की जाए ग्लाइकोलिपिड की, तो स्ट्रक्चर ये हो जाएगा हमारा, ग्लाइकोलिपिड की स्ट्रक्चर हो जाएगा ये। इस प्रकार स्ट्रक्चर हम ग्लाइकोलिपिड का बना देंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन रख देंगे, और जैसे ग्रुप आपने बनाया था उसी प्रकार से ये भी ग्रुप बना देंगे।
तो यहाँ लिख देंगे CH2 और O से लिख देंगे SO3 निगेटिव। और यहाँ पर H था, यहाँ OH था, H था, और यहाँ पर OH था, H और OH। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा एक बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ से डायरेक्टली O लगा होगा और O से ये डायरेक्टली जुड़ जाएगा CH2। क्या जुड़ जाएगा, CH2। यहाँ आएंगे तो यहाँ हो जाएगा CHO बॉन्ड R डैश, नीचे आएंगे CH2O बॉन्ड R डबल डैश। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बन जाएगा किसका, ग्लाइकोलिपिड्स का। ग्लाइकोलिपिड्स का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब अगर बात की जाए इसके दूसरे एग्जाम्पल में, तो दूसरा एग्जाम्पल भी यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम पहले मिटा दे रहे हैं और इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल यहीं पर लिखते हैं ओलिगोसैकेराइड का। आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब दूसरे एग्जाम्पल में बढ़ते हैं। रैफिनोज, स्टारियोज और तमाम प्रकार से एग्जाम्पल होंगे। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, रैफिनोज पहला एग्जाम्पल। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात की जाए तो दूसरे एग्जाम्पल में आ जाएगा स्टारियोज। तीसरे एग्जाम्पल की बात की जाए बर्बिकोज। ये हमारे 3 एग्जाम्पल हो गए। अब बात की जाए बनते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ रैफिनोज जो होता है वो क्या हो जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोज बन जाएगा और प्लस बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा फ्रक्टोज से ये बनते हैं रैफिनोज। तो अगर रैफिनोज की बात की जाए, रैफिनोज को क्या क्या मिलाते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और बनाते हैं बीटा डी गैलेक्टोज और तीसरा बनाते हैं बीटा फ्रक्टोज। तो किसका स्ट्रक्चर बन जाता है, रैफिनोज का। अब इसकी बात की जाए स्टारियोज की, तो यहाँ हो जाएंगे क्या, यहाँ 2 गैलेक्टोज होंगे। हम प्लस लगा दे रहे हैं यहाँ डायरेक्टली, यहाँ पे भी प्लस लगा दे रहे हैं। और ये हो जाएगा ग्लूकोज और हो जाएगा फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज हो जाएगा। अब बात की जाए बर्बिकोज की बात की जाए तो गैलेक्टोज। यहाँ इसकी बात की जाए तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज, मतलब गैलेक्टोज के 3 मोल। और इसके बाद फिर ग्लूकोज, ग्लूकोज के बाद फिर फ्रक्टोज। इस प्रकार ज्ञात हो जाएगा आपका रैफिनोज। क्या ज्ञात हो जाएगा, रैफिनोज। तो ये रैफिनोज का स्ट्रक्चर मिल जाएगा आपको। तो ये आपको समझ में आ गई होंगी। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आप रैफिनोज के स्ट्रक्चर में अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज, इन सभी का स्ट्रक्चर आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। बस यहीं तक हमारा वीडियो है। हमने इसके अलग अलग टॉपिक बता दिया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे हम आपसे।